अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो आप लोग? अस्मा, आप मैसेज कन्वे करो, जल्दी से सब ज्वाइन करें। वालेकुम सलाम। अस्मा, मैसेज जल्दी से कन्वे करो, इस तरह तो आप लोग टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। मैसेज करके फ़ौरन जो है मैं आप लोग को जैसे एक बार रिवीजन करवा रही हूँ। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। जल्दी से आप मुझे उसका रिप्लाई करो। जो अभी स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है वो मुझे लास्ट लेक्चर के बारे में बताएं। मैंने आपको बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या पढ़ाया था। ओके क्लास, आप लोग कोई रिप्लाई करो। मैं पूछ रही हूँ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था, कुछ तो बताओ। उसका साइज़ बताया था, शेप बताई थी। इसके अलावा मैंने आप लोग को इसकी कैटेगरीज मतलब डिवीजन बताई थी कि कौन सा स्ट्रक्चर सेल वॉल के बाहर साइड पे, कौन सा इनर साइड पे है। कोई तो रिस्पॉन्स करो।
आई थिंक आप लोग सुन नहीं रहे हो। चलिए क्लास में खुद इसका रिवाइज कर रही हूँ। बैक्टीरिया की शेप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि बैक्टीरिया के बेसिकली 3 टाइप्स में, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो 3 टाइप्स में एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। या वो कोकाई होंगे, राउंड शेप में होंगे, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, या फिर वो क्या होते हैं, रोड शेप में होते हैं, जो कि बेसलाई है। इसके अलावा स्पाइरोचीट्स हैं, स्पाइरल फॉर्म में, कर्व फॉर्म में होते हैं। ये 3 बेसिक शेप्स हैं जिनमें बैक्टीरिया, जितने भी टाइप्स के बैक्टीरिया हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा मैंने एक टर्म मोनोमॉर्फिक बताया था, प्यूमॉर्फिक बताया था। मोनोमॉर्फिक में ये बताया था कि जितने बैक्टीरिया जिनकी एक शेप फिक्स्ड है वो अपनी शेप चेंज नहीं करते, उन्हें मोनोमॉर्फिक कहते हैं। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि अपनी शेप चेंज करते रहते हैं, उन्हें जो है प्यूमॉर्फिक कहते हैं। इसमें एग्जांपल्स मैंने बताई थी, राइजोबियम और कॉर्निबैक्टीरियम। ओके अस्मा, अनीता, गुड। आप लोगों ने एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो किया। ये उनकी शेप्स दिखाई दे रही हैं। जब फर्स्ट वाली आपको पैरेट कलर में है वो कोकाई है, सर्कुलर फॉर्म में है। जब वो सिंगल है तो उसे हम सिंपल कह रहे हैं कि वो क्या है, कोकस है, एक है, सिंगुलर फॉर्म है ना कोकस। तो अगर वो 2 कोकाई आपस में अटैच हो गए हैं तो हम उसे डिप्लो कोकाई कहते हैं, और कहते हैं वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। इसी तरह थर्ड पिक्चर जो कि पैरेट कलर में आपको दिखाई दे रही है, जब ये कोकाई आपस में अटैच होकर एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं तब उन्हें कहते हैं स्टेप्टोकोकाई। उसके बाद पैरेट शेप ही देखें जिसमें क्लस्टर फॉर्म लिखा हुआ है, उसमें क्या है, बहुत से बैक्टीरिया कोकाई आपस में अटैच हो जाते हैं, सेम एज जैसे कि आप लोगों को ग्रेप्स का एक गुच्छा देखते हो, क्लस्टर देखते हो। तो ग्रेप्स में कैसे होता है, उसका जो क्लस्टर होता है किस तरह आपस में वो कोकाई बेस के जो ग्रेप्स होते हैं वापस में अटैच हुए होते हैं, सेम एज ये स्टेफ्लोकोकाई होते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं। सेकंड फॉर्म जो है वो बेसलेस है, ये रोड शेप आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। स्पाइरोचीट्स कर्व फॉर्म में बैक्टीरिया की शेप इस तरह के जिस तरह कर्व होते हैं, हेयर्स लाइक जिसमें कर्व आए होते हैं, स्पाइरोचीट्स हैं, स्पाइरल फॉर्म कहते हैं इन्हें। साइज बताया था 0.2 to 8 माइक्रोमीटर है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा है जो कि लार्जेस्ट वायरस के साइज के इक्वल है, जो कि लार्जेस्ट वायरस पॉक्स वायरस है। स्ट्रक्चर बताए थे जो कि आउटसाइड और इनसाइड है। आउटसाइड ऑफ सेल वॉल में हम लोगों ने क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ा था, जिसमें बेसिकली कैप्सूल और स्लाइम लेयर, ये मैंने आप लोग को पढ़ाया था। तो अब मुझे आप लोग कैप्सूल या स्लाइम लेयर के बारे में क्या पता है, मुझे बताओगे? जिसने भी लेक्चर लिया था जाहिर है पढ़ा होगा ना। ग्लाइकोकैलिक्स या ये कैप्सूल स्लाइम लेयर है क्या बेसिकली? जल्दी से क्लास, ये मुझे आप लोग इसका रिप्लाई करोगे तभी मैं आगे मूव करूँगी कि मैं देख सकूँ आप लोगों ने पढ़ा भी है या नहीं। आउटर लेयर है बेसिकली क्या है, तो मेम्ब्रेन्स में, अगर हम मेम्ब्रेन्स में देखें तो जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। बट सेल वॉल के बाहर जो एग्जैक्ट उसके बाहर मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, जो कि शुगर कोट है। शुगर कोट मैंने आपको एग्जांपल दी थी, सेम एज वैक्स है। जैसे कि वैक्स हम लोग लगाते हैं अपनी, क्या है, वैक्स करने के लिए, जहाँ अपनी अपनी स्किन पर लगाते हैं तो वो वैक्स जो होती है कई बार ऐसा होता है बिल्कुल स्मूथली लग जाती है स्किन के साथ, तो वो उससे क्या होते हैं, हेयर्स बहुत ईजिली रिमूव और अच्छे नीट रिमूव होते हैं। सेम एज अगर यही ग्लाइकोकैलिक्स जो कि एक शुगर कोट है, अगर ये स्मूथली और स्ट्रॉन्गली जो है वो इस सेल वॉल के साथ अटैच हो जाए तो हम उसे कहते हैं ये कैप्सूल है। बट अगर यही ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो लूजली अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब कहीं पर उसकी जो है वो थिक लेयर है, कहीं पर थिन लेयर है, इस वे में अरेंज्ड है, इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, तो हम उसे कहते हैं ये स्लाइम लेयर है। ग्लाइकोकैलिक्स पार्ट में उसकी डेफिनेशन, ग्लाइकोकैलिक्स इज द पॉलीसेकेराइड प्रोटीन
पॉलीसेकेराइड मीन शुगर कोटिंग है, दैट इज सिक्रेटेड बाय मेनी बैक्टीरिया लोकेटेड एक्सटर्नल टू द सेल वॉल। ओके अनीता, गुड। ठीक है, स्लाइम लेयर, अब हम उसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि वही जो पॉलीसेकेराइड कोटिंग है, ग्लाइकोकैलिक्स शुगर कोट, अगर अनऑर्गेनाइज्ड और लूजली अटैच है सेल वॉल से, हम इसे स्लाइम लेयर कह रहे हैं। अब कंपोजिशन, आपने जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सब में आपने उसकी डेफिनेशन बतानी है और उसके बाद बताना है कि वो बर्निंग किस चीज़ से हुआ है वो स्ट्रक्चर। तो ये कंपोजिशन डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है। फंक्शन जो है, अब अगर हम स्लाइम लेयर देखें, वही शुगर कोट जो लूजली अटैच है सेल वॉल के साथ, इसका फंक्शन सिर्फ अटैचमेंट रह जाता है कि वो अटैचमेंट में बैक्टीरिया को फैसिलिटेट करता है। बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पर अटैच हो सकता है, हमारी स्किन के साथ, हार्ट वॉल्स के साथ, प्रोस्थेटिक जॉइंट्स के साथ और डिफरेंट कैथेटर्स, आईवी है या फिर वो यूरिनरी कैथेटर्स हैं। तो मतलब यहाँ पर इनके साथ अटैचमेंट में जो है ये स्लाइम लेयर जो है वो हेल्प करती है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया की अगर अटैचमेंट हो जाती है तो वो फिर क्या होता है कि डिजीज़ फिर कॉज कर सकता है इजी। अब कैप्सूल है, कैप्सूल वही मैं उसकी बात कर रही हूँ पॉलीसेकेराइड की, शुगर कोट की। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ विस्कस जिलेटिनस पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड्स। इफ ग्लाइकोकैलिक्स इज फर्मली स्ट्रॉन्गली अटैच्ड टू सेल वॉल इज नाउन एज कैप्सूल। अब देखो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सेल वॉल के साथ अटैच हो गए तो इसके फंक्शंस जो है अटैचमेंट से बढ़कर मज़ीद बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो फंक्शन क्या है मैं बताती हूँ। कंपोजिशन क्या है, पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है सिवाय एक बैक्टीरिया के, जिसका कैप्सूल जो है वो किससे बना हुआ है, पॉलीमराइज डी ग्लूटामिक एसिड। आप लोगों ने एमसीक्यूज वाइज याद रखना है कि जितने बैक्टीरिया उनका कैप्सूल जो है वो पॉलीसेकेराइड से बनता है सिवाय एंथ्राक्स के, जो कि एंथ्रासिस कॉज करता है, उसका जो है वो डी ग्लूटामिक एसिड से बना हुआ है, अमाइनो एसिड से बेसिकली बना होता है। फंक्शंस क्या है, एंटीफेगोसिटिक है, जैसे इसका लास्ट वाला फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन अटैचमेंट। ये आपने देखा था स्लाइम लेयर का फंक्शन था जस्ट अटैचमेंट, बट ये मज़ीद प्रोटेक्टिव लेयर है, स्ट्रॉन्ग लेयर है, तो इसके मज़ीद क्या फंक्शंस है, एंटीफेगोसिटिक। एंटीफेगोसिटिक बेसिकली एक प्रोसेस है, पूरा मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी। इसमें क्या होता है कि अगर हम फैगोसिटिक को देखें, फैगोसाइटोसिस बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरिया को इनगल्फ करने का मतलब ईट करने का प्रोसेस है। जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर किसी वे से एंटर हो जाता है तो हमारे इम्यूनिटी सेल्स जो कि बॉडी में प्रेजेंट हैं, जैसे कि WBC, आप लोगों को ब्लड के पता होगा ना, ब्लड में सेल्स होते हैं RBCs, WBCs वगैरह। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका बेसिकली रोल जो होता है हमारी इम्यूनिटी में होता है। तो वाइट ब्लड सेल्स में अगर हम लोग देखें तो मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अगर आप लोग CBC की रिपोर्ट्स देखो तो उसमें न्यूट्रोफिल्स काउंट, WBC काउंट, ये सब कुछ लिखा होता है। तो क्या होता है कि ये जो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स हैं ये बेसिकली रोल प्ले करते हैं फैगोसाइटोसिस में, कि ये जैसे बैक्टीरिया ब्लड में या टिश्यूज में एंटर होता है तो ये सेल्स उस जगह पर पहुंच कर क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब कि उसे खा लेते हैं, जैसे हम लोग फूड खाते हैं उसके बाद इसकी डाइजेशन करके ख़त्म कर देते हैं। तो इनके लिए जो है बेसिकली बैक्टीरिया या पैथोजन क्या है, ऐसे फूड होता है। तो ये उनको खाने के लिए उस जगह पर मूव करते हैं, उनको इनगल्फ करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर एक्सक्रीट कर देते हैं। ये है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। बट जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है वो हमारे इम्यूनिटी सेल से ईजिली बच जाते हैं। उन्हें ये जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स वगैरह हैं, जो मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स वगैरह, ये इनगल्फ नहीं कर पाते। ये प्रोटेक्टिव लेयर इस तरह से फंक्शन करती है, इसलिए इसे कहते हैं एंटी फैगोसिटिक, मतलब कि एंटी मीन होता है अगेंस्ट, मतलब नहीं होने देती, किसको, बैक्टीरिया को इनगल्फ नहीं होने देती। विरुलेंस फैक्टर है कि ये बैक्टीरिया को डिजीज़, तो एक बैक्टीरिया ने, जाहिर है कोई बैक्टीरिया हमारे ब्लड में गया है उसने डिजीज़, तो अब इन्फेक्शन तो कॉज करना ही है, बट जिनमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है वो इसको डिजीज़ की सिवियरिटी पर लेके जाता है कि इन्फेक्शन क्या है, एक बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन कॉज करता है, क्योंकि ये ईजिली जो है हमारे इम्यूनिटी सेल से इनगल्फ नहीं हो पाता, ना हमारा इम्यूनिटी कोई काम कर रहा है, ना ही एंटीबायोटिक्स इस पर ईजिली इफेक्ट कर रही होती है। तो ये एक तरह से इसका विरुलेंस फैक्टर है कि डिजीज़ को मज़ीद इन्हांस करने में हेल्प कर रहा होता है बैक्टीरिया का। एग्जाम्पल्स हैं, जो आप लोगों ने एग्जाम्पल्स याद रखनी है किन किन बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है। इकोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, क्लेप्शिला न्यूमोनाई, बेसिलस एंथ्रासिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा।
ओके क्लास, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन है आपको इससे रिलेटेड? अभी तक हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा है ग्लाइकोकैलिक्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्लाइम लेयर है या फिर वो कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो अभी। सेकंड स्ट्रक्चर है जो कि आउटसाइड द सेल वॉल प्रेजेंट है, उसमें है फ्लैजेला। अब फ्लैजेला क्या है, किसी को कुछ पता है इससे रिलेटेड? फ्लैजेला होता क्या है? फ्लैजेला क्लास आप लोग को आई थिंक नहीं आइडिया होगा, मैं तो बता रही हूँ, टाइम शॉर्ट है। Flagella are long, whip-like appendages that move the bacteria toward nutrients and other attractants, a process called chemotaxis. बेसिकली क्या है, जैसे हमारी लेग्स हमें फैसिलिटेट करती हैं मूवमेंट में, सेम एज बैक्टीरिया में जो होता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि बैक्टीरिया को क्या करता है, लॉन्ग टेल या हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप लोग कह सकते हो, तो वो बैक्टीरिया को हेल्प कर रहा होता है किसमें, मूवमेंट में। जिन बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है वो बैक्टीरिया मूव करते रहते हैं, मतलब एक साइड से दूसरी साइड पे ईजिली जो होते हैं पहुंच जाते हैं, जाहिर वो मूव कर रहे हैं। और ये सब बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। ओके, तो ये कहते हैं कि फ्लैजेला जिनमें प्रेजेंट होता है वो बैक्टीरिया देख लेते हैं कि कहाँ पर उसकी फूड प्रेजेंट है, तो मूव करके उस जगह पर चले जाते हैं। तो ये कह रहे हैं टूवर्ड्स देयर न्यूट्रिएंट्स। तो ये एक प्रोसेस है, बैक्टीरिया जब अपनी फूड या ऐसे अट्रैक्ट जो चीज़ करती है उस तरफ मूव करता है, तो इसकी मूवमेंट को हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। ये इसकी डेफिनेशन बेसिकली है कि जब बैक्टीरिया टूवर्ड्स न्यूट्रिएंट्स एंड अदर अट्रैक्टेंट्स मूव कर रहा है, इसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। अब इसकी कंपोजिशन क्या है कि फ्लैजेला बना किससे हुआ है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना है। फंक्शन इसकी क्या है, मोटिलिटी है, लोकोमोशन भी इसे कहते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है मोटिलिटी, मूव करना। एग्जाम्पल्स किन किन बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट है, इकोलाई है, प्रोटियस है, विब्रियो कॉलेरा है, साल्मोनेला है, स्यूडोमोनास एरोजिनस है। तो ये दो नेम्स जो हैं कैप्सूल जिन जिन में प्रेजेंट है, वो मैंने 5 नेम्स आपको याद करवाए, और इसी तरह फ्लैजेला जिनमें प्रेजेंट है ये 5 एग्जाम्पल्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी सब में आपको 2 एग्जाम्पल्स भी पता हों तो इनफ होंगे। ओके, फ्लैजेला, ये फ्लैजेला की पिक्चर दिखाई दे रही है आपको? हाँ, दो ठीक है। ये आप लोग को नीचे डायग्राम्स में जो डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया हैं और इनमें फ्लैजेला दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली क्या है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही है, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया मूव करते हैं। अच्छा, अब ये है कि सब बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट होता है, जिनमें एब्सेंट होता है मतलब फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं एट्राइकस। ए का मतलब होता है एब्सेंट होना, कि उसमें प्रेजेंट नहीं है। एट्राइकस कहेंगे जिन बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट। अब जिन जिन में बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट है, इनकी क्वांटिटी जो नंबर है वो डिफरेंट होता है। नंबर बेसिकली डिफरेंट है फ्लैजेला, किसी में जस्ट एक फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, किसी में मोर देन 1-2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब इसकी ये टाइप्स हैं, ये आप लोग को याद होनी चाहिए, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरिट्राइकस। दोबारा नेम्स बोल रही हूँ, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरिट्राइकस। मोनो का मतलब है 1। अब आपको पता चल रहा है कि जिसमें एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, जैसे कि इधर से आप लोग को राइट साइड पे फर्स्ट पिक्चर दिखाई दे रही है मोनोट्राइकस, उसमें आप देख रहे हो कि बैक्टीरिया के जस्ट एक साइड पे क्या है, एक फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं इट्स अ मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। ओके, उसके बाद है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस सेम उसके एग्जैक्ट नीचे वाली पिक्चर है जिसमें टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन पोल। वन पोल पर बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो इसके अपोजिट है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या है कि दोनों साइड्स पर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। टफ्ट का मतलब है जैसे गुच्छा, के मोर देन 1 फ्लैजेला है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, टफ्ट उसे कह रहे हैं। आपको जैसे लोफो में आपको दिखाई दे रहा है कि वो एक तरह से गुच्छा है, ये जहाँ पर आप लोग को 3 दिखाई दे रहे हैं ये मोर देन 3 भी होते हैं, कि एक गुच्छे की फॉर्म में होते हैं कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते। जैसे हमारे बाल हैं, कई बार जब इससे हम इकट्ठे बाल पकड़े तो हम उसे नहीं काउंट कर सकते। तो लोफो क्या है, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन पोल है।
आगे एम्फीट्राइकस है। एम्फीट्राइकस में आप लोग को यहाँ पर एक एक फ्लैजेला बोथ साइड पे दिखाई दे रहा है, बट ये एक एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट क्या है, मेन क्या बात है कि दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होंगे। लोफो जो है वो जस्ट वन साइड पे है, एम्फी जो है वो बोथ साइड पे उसके प्रेजेंट होंगे फ्लैजेला। फ्लैजेला प्रेजेंट एट बोथ पोल्स ऑफ अ फ्लैजेलम। ठीक है, अब ये क्या है, बोथ पोल्स ऑफ अ बैक्टीरिया इधर लिखना था। ओके, अब बेसिकली क्या है कि क्या है, प्रेजेंट एट बोथ पोल्स ऑफ अ बैक्टीरिया। दोनों पोल्स का मतलब है साइड्स, उसकी एक साइड दूसरी साइड, पोल्स उसको कह रहे हैं जिसमें दोनों पोल्स पे प्रेजेंट है, उसको एम्फीट्राइकस कहते हैं। आगे पेरीट्राइकस आप लोग पिक्चर में देख रहे हो, उसमें तमाम साइड्स जितनी भी उसकी साइड्स हैं वो कवर हैं किससे, इस फ्लैजेला से, इसको पेरीट्राइकस कहते हैं। फ्लैजेला डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर सेल। इंटायर का मतलब है होल सेल, मतलब पूरे के पूरे सेल के इर्द गिर्द जो है वो फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। तो अब बैक्टीरिया किसी भी साइड पे मूव कर सकता है, सामने पीछे आगे, मतलब राइट लेफ्ट, किसी भी साइड पे इजीली। अभी आगे जा रहा था, फ़ौरन से पहले बैक साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये होता है पेरीट्राइकस में, से फैसिलिटेट करते हैं। ये टाइप्स आपको अच्छे से आने चाहिए। जस्ट इस तरह से एमसीक्यूज पूछा होता है कि लोफोट्राइकस में फ्लैजेला किस तरह से प्रेजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन पोल। ये मोस्टली एमसीक्यूज में इस तरह से क्वेश्चन आए होते हैं। इवन कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा होता है कि लिस्ट द टाइप ऑफ फ्लैजेला या फिर एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फ्लैजेला। ओके क्लास, ये दो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ और किसी ने पूछना है तो बता दें। आगे जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो पिलाई है, सिंगुलर जो सिफाइलस कह रहे हैं। अब ये क्या है, पिलाई आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट आर शॉर्टर, शॉर्टर है, स्ट्रेटर है मतलब सीधे हैं, शॉर्ट है, और थिन है मतलब बारीक है। देन फ्लैजेला, जैसे आप लोग को फ्लैजेला हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सेम ऐसे भी हेयर लाइक ही होता है, बट शॉर्ट होता है, स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, और साथ में क्या है, बारीक होते हैं पिलाई। पिलाई आर लॉन्गर देन फिम्ब्राई। फिम्ब्राई अभी हम लोगों ने आगे स्ट्रक्चर पढ़ना है। आप गुड़िया को आवाज़ नहीं सुनाई दे रही क्लास, बाकी सब कुछ सुनाई दे रही है। क्लास में आवाज़ आ रही है आप लोग को? हेलो, ओके। गुड़िया को मैसेज करो कि वो अपनी जो है वो नेटवर्क को रिकनेक्ट करे या जो है किसी और जगह पर बैठ कर अटेंड करे। ओके, तो ये पिलाई जो है आपको हम बता दिए कि ये फिम्ब्राई से लॉन्गर है बट फ्लैजेला से शॉर्टर है। फंक्शंस इनका क्या है, पिलाई का कॉन्जुगेशन है, अटैचमेंट है और मोटेलिटी है। अच्छा, कॉन्जुगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हेरिडिटरी मटेरियल जो है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल मीन जैसे कि हमारे में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होती है। सेम एज जो है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बजाय उसका जो हम एक प्रोसेस को कॉल करते हैं वो उसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेशन बेसिकली क्या है कि इसमें हेरिडिटरी मटेरियल है, जैसे हमारा हेरिडिटरी मटेरियल एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, सेम ऐसे एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरिया में जो हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफ़र होता है वो प्रोसेस जो है उसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। और ये एमसीक्यूज वाइज इम्पोर्टेंट होता है कि पिलाई का फंक्शन क्या है। अगर आप लोग को फॉर एग्जांपल जहाँ 3 फंक्शन जैसे अभी इस टाइम दिखाई दे रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों हों बट आपने एक सिलेक्ट करना हो तो आप 100% कॉन्जुगेशन सिलेक्ट करेंगे कि इसका जो कॉन्जुगेशन तो कंफर्म है, बाकी अटैचमेंट और मोटिलिटी में तो इनका रोल है, बट इनका मेन रोल जो है वो कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन प्रोसेस समझ आ गया आप लोगों को? कॉन्जुगेशन बेसिकली क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में। ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल क्या हो सकता है, तो मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? हेरिडिटरी मटेरियल है, इसके अलावा ड्रग की रेजिस्टेंस जीन्स होती हैं।
कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो किसी एक एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट शो करते हैं, रेजिस्ट हो जाते हैं। तो क्या करते हैं कि उनके अंदर रेजिस्टेंस जीन्स बन चुकी हैं, तो अब ये क्या करते हैं, इस कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू वो रेजिस्टेंट जीन्स जो होते हैं दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि बाकी बैक्टीरिया भी उस एक एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो ये हेरिडिटरी मटेरियल है, बेसिकली उनके अंदर जीन्स ऐसी बन गई थी जो कि किसी एक, फॉर एग्जांपल ऑगमेंटन को या फिर क्या है पेनिसिलिन को रेजिस्ट कर रही थी। एक टाइप बैक्टीरिया कर रहा था, उसने दूसरे बैक्टीरिया में भी वो जीन्स ट्रांसफ़र कर दी हैं थ्रू कॉन्जुगेशन। तो जिन जिन में ट्रांसफ़र किया वो सारे भी अब क्या है उसी पेनिसिलिन को रेजिस्ट करेंगे। ओके, उसके बाद फिम्ब्राई है, फिम्ब्रिया इसका सिंगुलर फॉर्म है। इसमें क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग लेंथ किसकी है, फ्लैजेला की है। फ्लैजेला के बाद पिलाई है, पिलाई के बाद फिम्ब्राई है। ये मैंने लेंथ वाइज आपको बताया है। ओके, फिम्ब्राई जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, डेट आर शॉर्टर, स्ट्रेटर एंड थिनर देन फ्लैजेला एंड पिलाई। अब वो फ्लैजेला और पिलाई दोनों से जो है वो लेंथ में शॉर्ट है। कंपोजिशन क्या है, प्लाइन प्रोटीन से ये बना हुआ है फिम्ब्राई जो है, और फंक्शन इसका क्या है, अटैचमेंट है, बायोफिल्म फॉर्मेशन है। बायोफिल्म फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। बायोफिल्म फॉर्मेशन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो आपस में भी अटैच हो जाता है। फॉर एग्जांपल 10 बैक्टीरिया थे, वो आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाते हैं, और आपस में अटैच होने के साथ साथ वो जिस जगह पर प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल ज़मीन के ऊपर प्रेजेंट है, जिस सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है उसके साथ भी स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाते हैं, जिसे कहते हैं बायोफिल्म फॉर्मेशन। तो हम ये बायोफिल्म फॉर्मेशन कहाँ पर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग ये सोचो कि बहुत ज़्यादा क्या है स्पीडली या ऐसा पानी, नहर ले लें, या नहर में क्या होता है बहुत ज़्यादा स्पीडली पानी जो होता है वो मूव कर रहा होता है। अगर इन्होंने कोई भी दरिया के अंदर जो है एक पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ के ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो क्या होगा, पानी तो हर चीज़ को बहा कर ले जाता है, इस बैक्टीरिया को बहा कर ले जाएगा। तो तब क्या होता है कि उस पानी में उस पहाड़ के ऊपर अटैचमेंट किस तरह से करते हैं कि बहुत से बैक्टीरिया आपस में अटैच होते हैं उस पहाड़ के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर भी अटैच हो जाते हैं, कि उसके साथ फिक्स हो जाते हैं, अब ज़मीन के साथ चिपके हुए हैं और आपस में चिपके हुए हैं। तो क्या होता है कि पानी बहुत तेज़ी से भी आ रहा है तो उनको बहा कर लेकर नहीं जाता। तो ये उनकी जो अटैचमेंट है सरफेस के साथ और आपस में अटैचमेंट जो है, इनको कहते हैं बायोफिल्म फॉर्मेशन। तब आप लोग को ये टर्म कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। देखो आप लोगों ने साथ साथ लिखनी है कि बायोफिल्म फॉर्मेशन किससे है, अपने पास सब पेंसिल रखा करो, साथ साथ नोट करते रहा करो। ओके, तो अब मुझे कोई बताएगा बायोफिल्म फॉर्मेशन क्या है। फरा आप मुझे बताओ, सितारा, मेहरुनिसा, जो भी अभी प्रेजेंट है, जिन्होंने सुना, जिसे समझ आए वो मुझे बताए कि बायोफिल्म फॉर्मेशन क्या है। दो वर्डिंग में बताना है कि सरफेस के साथ अटैचमेंट है और आपस में अटैचमेंट है। अस्मा इसका आंसर करो। मैं आपको बता चुकी हूँ, बट ये है कि आप लोग जब लिखोगे तो आप लोग को याद रहेगा। जल्दी से क्लास, आपने इसका आंसर करना है। बायोफिल्म फॉर्मेशन क्या है। ओके अस्मा, गुड। प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट है, बेसिकली अटैचमेंट किनकी हो रही है, बहुत से बैक्टीरियाज की आपस में अटैचमेंट हो रही है, और साथ साथ क्या है सरफेस के साथ। सरफेस कौन सी सरफेस है, कोई भी सरफेस हो सकती है, जैसे कि आप लोग हमारे टीथ पर भी ले सकते हो। हमारे टीथ है ना, जिसके ऊपर बैक्टीरिया जो है अटैच हो जाते हैं, वो देखो हम ब्रश कर रहे होते हैं, रगड़ रहे होते हैं, कई बार तो हम इतनी ज़ोर शोर से ब्रश कर रहे थे, बट फिर भी क्या होता है कि जो एक लेयर हमारे जो है बैक्टीरिया की बायोफिल्म फॉर्मेशन हो चुकी है हमारे टीथ के ऊपर, वो कभी भी रिमूव नहीं होती। आप लोगों ने देखा होगा ना, हम लोगों के दांत के साथ सिंपल जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा ले लैंग्वेज में घरों में यूज़ किया जाता है कि कीड़ा लग चुका है दांतों को, दांत खराब हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या होते हैं, यही बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गली बायोफिल्म फॉर्मेशन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे टीथ के ऊपर।
तो आप जितना मर्जी हम ब्रश रगड़ते रहें तो क्या होता है, हमें स्केलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है कि थ्रू स्केलिंग जो होता है कि वो जो लेयर बनी होती है ब्लैक सी, उसे रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो वैसे ब्रश रगड़ने से कभी भी नहीं रिमूव होगा। आप लोगों ने नोट किया होगा। तो अभी समझ आई कि बायोफिल्म फॉर्मेशन क्या है। अपनी टीथ को अपने माइंड में रखो। ठीक है, उसमें आपस में भी अटैच होते हैं और साथ में हमारे टीथ सरफेस है उसके साथ भी अटैच है। तो ये बायोफिल्म फॉर्मेशन एक तरह से हो गई है। ओके क्लास, इसके बारे में क्लियर हो गया ना। आगे है एग्जांपल्स हैं किस किस में जो है वो फिम्ब्राई प्रेजेंट होते हैं, इकोलाई में और इसके अलावा नज़ीरिया गुनेरिया में। इकोलाई, नज़ीरिया गुनेरिया। और आप लोगों को मैंने जब फर्स्ट पढ़ाया था तब मैंने आपसे कहा था कि बैक्टीरिया के भी दो नेम्स होते हैं, जैसे हमारे पूरा नेम जैसे अस्मा लतीफ़ लिखा हुआ है, सितारा रहमत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह बैक्टीरिया के भी टू नेम्स होते हैं। फर्स्ट वाला हमेशा कैपिटल लिखते हैं, बट सेकंड वाला कभी भी उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं लिखते, स्मॉल से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे अब सितारा रहमत है, तो अगर ये बैक्टीरियल नेम होता तो एस सितारा का कैपिटल होना था, बट रहमत का हमने आर उसका जो स्मॉल ही लिखना था। ये बैक्टीरियल रूल है। ये जो आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ओके क्लास, 40 हो चुके हैं। 5 मिनट में मैं जस्ट अटेंडेंस ही ले सकती हूँ। मैं ये स्लाइड दोबारा से ओपन कर रही हूँ। मैं आप लोग को बता देती हूँ कि हमने आउटर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। ये वाले कौन कौन से हैं? ग्लाइकोकैलिक्स में कैप्सूल पढ़ा, स्लाइम लेयर पढ़ी, साथ में फ्लैजेला पढ़े और पिलाई पढ़े। अब हमने जो पढ़ना है वो सेल वॉल पढ़नी है। सेल वॉल के साथ साथ जो है हम सेल मेम्ब्रेन भी कवर कर लेंगे। एक दिन में ये 2 स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, बाकी जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं वो हम उसे नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा एक लेंथी चैप्टर है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। आप लोग की बेस जो है बैक्टीरिया से रिलेटेड इस पर ही बनती है, इस चैप्टर में ही बनती है। क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे तो एंटीबायोटिक्स का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें तब तक नहीं समझ आएगा जब तक कि हमें बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर का ना पता हो। क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो जाकर बैक्टीरिया को किस तरह से किल करती हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है उसका क्या करते हैं, ये जो सेल वॉल आप लोग को ब्लू कलर में एक पार्ट लिखा दिखाई दे रहा है जो अभी हमने नहीं पढ़ा, क्या करते हैं कि वो कुछ एंटीबायोटिक्स जाकर सिर्फ सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करती हैं और एज अ रिजल्ट क्या होता है, सेल वॉल डिस्ट्रॉय हुई, डैमेज हुई, बैक्टीरिया की डेथ हो गई। वो किसी और स्ट्रक्चर को टारगेट नहीं करती एंटीबायोटिक्स। तो इसी तरह कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो जाकर किसको किल करेंगी, ये जो आपको इनसाइड द सेल वॉल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें न्यूक्लियाइड सबसे एंड पर दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियाइड। इसके अलावा राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, ऊपर सबसे ऊपर सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रहे हैं। तो ये ऐसे होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक सेल वॉल को ख़त्म करती हैं, कुछ जाकर सेल मेम्ब्रेन को टारगेट करती हैं, कुछ राइबोसोम्स को करती है, कुछ न्यूक्लियाइड को करती हैं। तो जब तक हमें ये स्ट्रक्चर्स नहीं पता होंगे हमें एंटीबायोटिक्स की भी नहीं समझ आएगी कि अच्छा सेल वॉल किस तरह से सेल वॉल ख़त्म हुई है। इनमें से ये जितने भी स्ट्रक्चर्स के नेम लिखे हुए हैं इसमें से कोई एक स्ट्रक्चर भी डैमेज होता है तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। मतलब कि सारे स्ट्रक्चर्स अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल नहीं है तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, आगे सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, राइबोसोम्स नहीं है तो राइबोसोम्स का जैसे फंक्शन है कि प्रोटीन्स बनाना होता है तो वो नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। न्यूक्लियाइड मतलब न्यूक्लियस है, अगर बैक्टीरिया का न्यूक्लियस ही नहीं है जो कि एक तरह से सेल का बेसिक हिस्सा है, न्यूक्लियस वो ही नहीं है तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ओके क्लास, अपनी अटेंडेंस जल्दी से मार्क करवा लें। और आप लोगों में से जिनका भी प्लान होगा पोस्ट बीसी के बाद पोस्ट आरएन करने का, तो यही है, माइक्रोबायोलॉजी यही रहती है। तो जिन्होंने भी आगे करना है पोस्ट आरएन वो तो इंटरेस्ट लेकर इसे ऐसे सुने कि आप लोग समझे कि आप लोगों के साथ में पोस्ट आरएन की भी तैयारी हो रही है।
बाकी ये है कि ये सब्जेक्ट मुश्किल है, आप लोग का इंटरेस्ट ज़रूरी चाहिए। इंटरेस्ट चाहिए, टाइम चाहिए, आप लोग का इंटरेस्ट, कंसंट्रेशन और टाइम। टाइम होगा, कंसंट्रेशन करोगे, फुल इंटरेस्ट से सुनोगे तो ये कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। और मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था स्टार्ट में कि माइक्रोबायोलॉजी नर्सेज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जो है इसमें जैसे इम्यूनोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग लैब्स रिपोर्ट्स देखकर कुछ तो आइडिया कर सकोगे ना। अच्छा, इसके न्यूट्रोफिल ज़्यादा आए हैं, WBC ज़्यादा आए हैं, तो किस वजह से ज़्यादा आए हैं। ये टी लिम्फोसाइट्स क्या आते हैं टोटल, ये लिखा होता है ना टी लिम्फोसाइट्स काउंट। तो वो बेसिकली क्या चीज़ें हैं, आप लोग को एटलीस्ट इतना ज़रूर पता होगा, आप लोगों ने स्पेशलाइजेशन की है तो इसका कुछ तो आप लोग को बेनिफिट हो ना। आप लोग क्लिनिकली भी काम कर रहे हो तो आप में एटलीस्ट इतना देख लो, लैब्स रिपोर्ट्स हम लोग कल्चर करवाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब पेशेंट्स का ब्लड सैंपल ले रहे हैं, यूरिन सैंपल ले रहे हैं कल्चर के लिए। मेमुन्ना, आपने कहा ये सब्जेक्ट सबसे इजी है मेरे लिए, आई थिंक। क्यों, आपको ये कैसे लग रहा है? मुझे लगता है जितने भी आपके, क्यों बाकी कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो ऐसे इतने मुश्किल हैं, जिनमें इतनी मुश्किल टर्म्स हैं? आप लोग फिर अच्छे से पढ़ रहे हो, फिर ये मैं कह सकती हूँ। मारूफ, आपने लेक्चर सुना भी था? मारूफ गोहर। ओके क्लास में नाम बोल रही हूँ जिनकी मैंने अटेंडेंस मार्क की है, इसके अलावा कोई प्रेजेंट हो तो मुझे फ़ौरन बता दो। ओके, अलीना प्रेजेंट है, अनीता, अस्मा लतीफ़, फ़रा, फ़रियाल, फ़रज़ाना, गुड़िया, मेमुन्ना, मेहरुन्निसा, राबिया, सलमा, शाज़ेन, ज़ैनब, शांजा, अक्सा, अब्दुल हमीद, मारूफ और सितारा। इसके अलावा कुछ प्रेजेंट है? जी मारूफ, मैंने आउटसाइड वाले पढ़ाई हैं। ओके क्लास, जिनके मैंने नाम बोले इनमें से कोई इसके अलावा कोई प्रेजेंट था? ठीक है मारूफ, मैंने जस्ट वैसे आपसे पूछा है, अदरवाइज ये नहीं है कि मैं आप पे शक कर रही हूँ। अगर आप लोग अभी ऑनलाइन देखो, जब आप लोग की फर्स्ट ऑनलाइन क्लास हुई थी तो आपने ऐसे था कि पूरी की पूरी क्लास प्रेजेंट थी, तो अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है आप लोग की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। तो आप लोगों ने ये जो आप लोग का इंटरेस्ट था, इतने आप लोग मोटिवेट हुए हुए थे, वो कम नहीं करना है। 1 साल है, उसको अपना इंटरेस्ट जो लेवल है वो सेम रखना है आप लोगों ने। चलें ठीक है क्लास, टाइम खत्म हो चुका है और नेक्स्ट जो भी है आप लोग टाइम से ज्वाइन किया करो। ऑनलाइन है, जहाँ भी बैठे हो लिंक को ओपन करो, ज्वाइन करो, आप लोग सुन लो बैठ के। जहाँ भी जब कॉलेज आना होता है मोस्टली आप लोग लेट हो जाते हो, ट्रैफिक है, ये है वो है। अभी आप लोग टाइम ना वेस्ट करो अपना। जो मैंने नाम बोले इसके अलावा तो कोई नहीं प्रेजेंट था ना? अल्लाह हाफिज़ क्लास।